गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एक ग्रामर का टॉपिक रहेगा, दैट इज टेंसेस। टेंसेस आप लोगों ने बच्चों पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में। इवन आपने हिंदी व्याकरण में भी टेंसेस पढ़ा होगा, जो हिंदी में होता है काल नाम से। ठीक है, इसी तरह से हम आज जानेंगे कि हमारे पास कितने प्रकार के टेंसेस हैं, टेंसेस कौन कौन से होते हैं और टेंसेस में क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्मार्ट बोर्ड में ही आपको पढ़ाएंगे और सारे रूल्स आपको नोट करवाएंगे। आप साथ के साथ समझेंगे, रूल्स नोट करेंगे और उनके साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी लिखते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा टेंसेस। ये टेंसेस की डेफिनेशन एक बार आप नोट कर लीजिए। क्या होते हैं टेंसेस? टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि जिस वक्त कोई कार्य हो रहा है उस वक्त क्या समय है, उसके समय को हमें ज्ञान देता है वो कहलाता है बच्चों टेंसेस। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। इससे हमें पता चलता है कि कोई कार्य कब हो रहा है। और टेंसेस कितने टाइप्स के हैं हमारे पास, ये आप नोट करें। फर्स्ट है बच्चों प्रेजेंट टेंस, सेकेंड आता है पास्ट टेंस एंड थर्ड इज द फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, ये भी बच्चों फर्दर डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, इनको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ध्यान से देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, और इन प्रेजेंट जो भी ये पार्ट्स हैं इसके अंदर भी बच्चों 4 तरह के सेंटेंसेस रहते हैं: असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट इज यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स। ठीक है, ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये साइंटिफिक फैक्ट्स को डिनोट करने के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे कि कोई साइंटिफिक फैक्ट हो गया, जैसे कि द अर्थ इज राउंड इन शेप। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि मतलब ऐसा ट्रूथ जो कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम माना जाता है, जैसे ग्रेविटी। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और या आप कह सकते हैं द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। वर्क डन ऑन डेली बेसिस, ठीक है, यानी कि वो कार्य जिनको डेली बेसिस पे किया जा रहा है वो भी किसके अंदर आ जाते हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बच्चों एक एक करके सारे रूल्स को। फर्स्ट आता है असर्टिव रूल। असर्टिव रूल कहता है कि सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट वो होता है कि जो बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट होता है, और किसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम यूज करेंगे V1। ये क्या है बच्चों? वर्ब्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको V1 से शो किया गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और फिर SES लगेगा इसके साथ, वर्ब के साथ। ठीक है बच्चों, अब SES किसके अकॉर्डिंग लगता है? SES लगता है बच्चों आपके नाउन के अकॉर्डिंग। अगर जो आपका नाउन है वो नाउन अगर सिंगुलर है तो SES उसमें आएगा, और अगर वो प्लूरल है तो वहां पे SES नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, SES नहीं आएगा। इज इट क्लियर? और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आपके सामने स्क्रीन में एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे हैं, शी राइट्स अ लेटर, कि वह पत्र लिखती है। तो शी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी गई है, इसलिए राइट लिखा गया है। और अब देखो SES यूज होगा या नहीं होगा। हमारे पास नाउन क्या है? शी। शी क्या होता है बच्चों? इट इज यूज टू डिनोट अ सिंगल गर्ल। एक गर्ल को डिनोट करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो एक मात्र एक लड़की है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? SES यूज करेंगे। शी राइट्स अ लेटर आपके सामने आ जाएगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखते हैं अब नेगेटिव रूल, सेकंड रूल जो हमारा होता है। नेगेटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के साथ आप लगा देंगे इस बार बच्चों डज नॉट या फिर डू नॉट, डिपेंडिंग ऑन अगेन ऑन दी नाउन। कि अगर सिंगुलर नाउन है तो हम डज नॉट लगाएंगे, और प्लूरल नाउन है बच्चों तो हम डू नॉट लगाएंगे। फिर से वही चीजें आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SES और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी डज नॉट, हमने डज नॉट इसलिए लगाया क्योंकि शी यूज हो रहा है। शी क्या है? सिंगुलर है, तो शी डज नॉट राइट अ लेटर।
अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों कि राइट के साथ मैंने SES क्यों नहीं लगाया। तो इसका जवाब ये है कि अगर हम सेंटेंस में एक बार SES यूज कर लेते हैं तो वी डू नॉट यूज इट फॉर द सेकेंड टाइम। तो हम यहाँ पे SES नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ इतना लिखेंगे शी डज नॉट राइट अ लेटर। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब चलिए थर्ड रूल की तरफ। ठीक है, थर्ड रूल क्या कह रहा है, इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव जो वर्ड आया बच्चों, ये आया है इंटेरोगेशन से, और इंटेरोगेशन का मतलब ही होता है क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव रूल में क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जो हमारा डज था बच्चों, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डज या फिर डू लिखा करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, SES आएगा एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक और चीज ऐड करें, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, जैसे कि इसी सेंटेंस को अगर मुझे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना हुआ, शी डज नॉट राइट अ लेटर को मैं उसको लिखूंगा डज शी राइट अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बच्चों, डज शी राइट अ लेटर। यहां पे भी मैंने ES नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी यहां पे लग चुका है। हाँ, यहां पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर शी के जगह दे होता हमारे पास तो हम लिखते डू दे राइट a लेटर। ठीक है, डू दे राइट a लेटर। बट हमारे पास अगर शी है तो हम लिखेंगे डज शी राइट a लेटर, और अगर दे होगा तो हम लिखेंगे डू दे राइट a लेटर। इतना क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब लास्ट आ जाता है आपके पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और रूल, फोर्थ रूल है जो। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क भी होगा और साथ ही साथ नॉट भी होगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल का। तो यहाँ पे शुरू में लगेगा बच्चों रूल, देखो डज, फिर सब्जेक्ट आएगा आपके पास और नॉट भी आएगा, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। शी डज नॉट राइट अ लेटर बन जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डज शी नॉट राइट अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बच्चों। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा बच्चों प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप जो था सिंपल प्रेजेंट, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बच्चों हम 4 रूल पढ़ेंगे, सेम उसी तरीके से, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने टेंसेस का जो प्रेजेंट टेंस था वो हमने कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों फ्यूचर टेंस को, और पास्ट टेंस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टिल देन बच्चों टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।